वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। वक्फ बोर्ड बिल पर अब जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ हमला बोला है। पहले सुनिए जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर क्या बोला। कौम की सियासी, इक्तिसादी और कल्चरल जिंदगी में पूरा हिस्सा ले सके। उसके बाद इस बुनियाद पर मुसलमानों को मुतमईन रहना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान की हुकूमत में उनका मजहबी फराइज, अजान, नमाज, जुमा, ईद, रोजा, हज, ज़कात, मजहबी तबलीग, मसाजिद, मकाबिर, कुर्बानी, मजहबी जुलूस, मजहबी जलसे वगैरह जुमला मजहबी रसूम और मजहबी इदारे महफूज होंगे। और इसी तरह उनकी तहजीब व तमद्दुन, उनके तालीमी इदारे, खानकाहें, इमाम बाड़े, ईदगाहें, तकिए, करबलाएं, आसार कदीमा, औकाफ वगैरह सब महफूज होंगे। और इसी तरह उनकी जबान, उनकी शायरी, रस्मुल खत वगैरह सब के सब आजाद और महफूज होंगे। किसी पर कोई रुकावट और कैद न होगी। जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिए, यूपी कांग्रेस का शाये करदा इलेक्शन बोर्ड नेशनल हेराल्ड प्रेस लखनऊ 1946 के अंदर शायद 10 फरवरी है जो मैंने नकल किया है, वो मिटा हुआ था, उसके अंदर ये बुलेटिन शाये हुआ है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की जमीयत उलमा के बार बार खचोके लगाने पर वादा करो कि मुल्क सेकुलर मुल्क है, वो वादा करते चलते हैं। मैं आज आपसे पूछता हूं कि इसमें सबसे पहली चीज है कि मुसलमानों का मजहब और मजहबी फराइज महफूज रहेंगे। आज मैं पूछता हूं, मुल्क की आजादी को 70-80 साल हो रहे हैं, बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या आपने मुसलमान मजहब का मसला कुरान और हदीस से साबित है? आप जो कुछ कर सकते थे आपने निकाह और तलाक के अंदर कर दिया, मजहब का महफूज है। आपकी हुकूमत उत्तराखंड में है, आप यकसा सिविल कोड, यानी कोई ताल्लुक मुसलमान का मजहब से नहीं होगा। गवर्नमेंट जो कायम करेगी उसके ऊपर मुसलमान को चलना होगा। कहां का सेकुलरिज्म है? क्या मुसलमान इस पर इत्मीनान कर सकता है? आपकी जिंदगी और आपकी हुकूमत का बुनियादी नापाक पत्थर यह है कि मुसलमान को अपने मजहब से आप दूर कर दें। क्या आप इसे कबूल करेंगे? ये आज की हुकूमत का ये मसला है। मजहबी फराइज कहां के आप जिंदा रह गए? आज आपने मसला बनाया है कि उत्तराखंड की रियासत और शहरों के अंदर मुसलमान जो 50 साल से आबाद है, आबाद भी नहीं रह सकेगा। ये आपका किरदार है, ये तस्वीर है और नापाक तस्वीर है, हम कहते हैं। इस तस्वीर को आप पेश कर रहे हैं, यह तस्वीर सेकुलर दस्तूर की तस्वीर नहीं है। हमारा आज का ये कन्वेंशन सेकुलर दस्तूर की हिफाजत के लिए है। कहां है जी? क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। हम तो कह रहे हैं इस बात को, किसी की जबान उठती हो या न उठती हो, लेकिन हम कहते हैं कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए,
दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। जमीयत उलमा इसे कबूल नहीं करेगी। अगर जमीयत उलमा ने उस बदतरीन हुकूमत जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, जमीयत उलमा ने कभी उसके सामने सर नहीं झुकाया है, उसके बाद हम किसके सामने सर झुकाएंगे? हमारा सर सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। मेरे भाई, आप एक उसको लेते हैं, मैं कहता हूं ओए चल बैठ जा, आप क्या कहते हैं? इसके अंदर जहां है वहां इसी तरीके से औकाफ वगैरह सब महफूज होंगे। औकाफ महफूज हैं, ये आपके सामने हजरत मौलाना बैठे हुए हैं, तकरीर की है, औकाफ को हड़पना चाहते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर नया बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे फासले पर है, मैं चल के दिखाता हूं आपको। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश हिंदू अंडरवर्ल्ड जमीन, अरे सुन तो लीजिए। मस्जिद में इमाम क्या करता है? पूजा नहीं करता है अपने तरीके से। दरगाह में सज्जादा पूजा नहीं करता अपने तरीके से। आप ये आपकी पूजा हो जाएगी। और यहां पर जो इबादत है, एक बात समझिए, मुसलमानों में वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो इबादत है हमारे लिए, प्रेयर है हमारे लिए। वो एक तो प्रेयर होता नमाज, एक तो प्रेयर होता कुरान शरीफ पढ़ना, ये भी प्रेयर है वक्फ की प्रॉपर्टी। जो फिजिकल फॉर्म में प्रे नहीं करते बल्कि इसको उस पर्पस के लिए दिया जाता है, अल्लाह उसका मालिक हो जाता है। अगर मैं कल कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया, मैं ओनर हूं समझिए, मैं ओनर नहीं रहूंगा जब वक्फ हो गई। आप कैसा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मैडम उसको? पूजा के नाम पर मस्जिद में नमाज हो रही है, वो मुसलमानों की इबादत है, उसको पूजा समझिए आप। दरगाह है, वहां पे फातिहा होती, वो भी एक किस्म से इबादत है, पूजा है। आपका हो जाएगा हिंदू धर्म का और यहाँ कैसा नहीं होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये एक जहर घोल दिए हैं भारत के लोगों में, देखो ये ऐसा है और ऐसा है, सब बराबर है। अब इन बयानों के बाद वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हो रही राजनीति किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।